हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि आईआईटी का फॉर्म रिलीज हो गया है, जो कि आइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है। ये फॉर्म आप भर सकते हो। पूरी शेड्यूल पर आज चर्चा होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि फॉर्म फी कितना लग रहा है कैटेगरीज वाइज, इस पर भी चर्चा होगा। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किन किन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरना चाहिए और किसी किसी फॉर्म नहीं भरना चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप दूसरे एग्जाम पर भी फोकस कर पाओगे। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आइजर आईआईटी फॉर्म किसके लिए है। पहले बात ये जानते हैं, तो आइजर आईआईटी फॉर्म किसके लिए है। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी इच्छा है कि आप आगे जाकर साइंटिस्ट बनना चाहते हो, रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, और आप नीट के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या मैथ से हो, आप जेई के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। बस आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। कोर्स आपका वही है जो आपका क्लास 12th है, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने लिया होगा, वही आपका कोर्स है, वही आपका सिलेबस है। आपके न्यू एनसीईआरटी से आने वाला है 11th और 12th से। तो पढ़ाई आपको वही करना है। बस यही है कि इसका जो पेपर होगा वो थोड़ा सा टफ होगा नीट के लेवल से, ठीक है ना। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं जेई एडवांस, तो जेई एडवांस के लेवल से इसका पेपर थोड़ा हल्का होता है और नीट के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये बात आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप इन फ्यूचर आपने सपना सजोया है साइंटिस्ट बनने के लिए, आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो साइंटिस्ट बन के, आप रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप ये फॉर्म भरिए। क्या करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा। तो आपका 4 साल का बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। बीएसएमएस क्या, जैसे आपका बीएससी एमएससी होता है वैसे ही आपका बीएसएमएस भी होता है। बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि आपका जो बीएसएमएस है उसमें प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होती हैं, थ्योरेटिकल कम होता है। वहीं अगर हम बीएससी एमएससी की बात कर दें तो बीएससी एमएससी में आपका उसका अपोजिट होता है, यानी कि उसमें थ्योरी ज्यादा होता है और प्रैक्टिकल कम होता है। तो 4 साल का बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करें आप, आगे आप चल के साइंटिस्ट बने, रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़े। शेड्यूल पे बात कर लेते हैं कि सर कब से कब तक फॉर्म रिलीज है, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा और एग्जाम कब होगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक, जो कि मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भूले ना। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहला कि आपका जो फॉर्म का स्टार्ट डेट है, ठीक, स्टार्ट वो आज से, यानी कि 5 मार्च से ये फॉर्म भरा जा रहा है। आप चाहो तो हम लोगों से भी फॉर्म भरा सकते हो, आपकी मर्जी। एक नंबर में यहां लिख दे रहा हूं 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे हम लोगों से कांटेक्ट करिए और बताइए कि फॉर्म भराना है। 1000 रुपए हम लोग का आप चार्ज दीजिए, उसके बाद हम लोग आपका फॉर्म भर देंगे। आपको कुछ काम नहीं करना होगा, केवल व केवल आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, ठीक है ना। सारा जिम्मेदारी हम लोग का रहेगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए सेकंड बात करें कि सर फॉर्म का लास्ट डेट कब है, यानी कि फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो 13 अप्रैल 2026 ये फॉर्म का लास्ट डेट है। 11:55 रात तक फॉर्म भरा जाएगा। 11:55 में, यहां पे थोड़ा जगह कम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 11:55 PM तक फॉर्म भरा जाएगा। आपके पास करीब करीब मान के चलिए कि लगभग 38 दिन या 40 दिन के करीब है, ठीक है ना। आप फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, यानी कि मान लीजिए फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती हो गया, ठीक है। करेक्शन विंडो नाम में, माता पिता के नाम में, एड्रेस में या किसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, तो आप उसको करेक्ट किस डेट में कर सकते हो। तो 3 दिन मिल रहा है आपके पास। एक आपका 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल, ये 3 दिन मिल रहा है। 16 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक। 16 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2026 तक 3 दिन का आपके पास मौका मिलेगा। टाइमिंग भी बता देता हूं। 16 अप्रैल सुबह 11 बजे से, सुबह में 11 बजे से आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कि 11 AM से, 11 AM से बात कर रहा हूं स्टूडेंट, AM से। अच्छा, वहीं हम बात करें सर 18 तारीख में कब तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, तो आपका 11:55 PM तक ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, ठीक। तो ये करेक्शन विंडो की बात हो गई। आइए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड और आपके रिजल्ट डेट की। तो चौथे नंबर पे है एडमिट कार्ड, यानी कि सर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड, क्योंकि यही लेकर आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होगा।
इतना तो आपको पता ही होगा। 24 मई 2026 को 24 मई 2026 को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक, पांचवा और लास्ट बात कर दे सर, एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट यानी कि आईआईटी जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का नाम आईआईटी है, ठीक है ना, आइजर इसको कंडक्ट कराता है। एग्जाम डेट आपका 7 जून को है, 7 जून 2026। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिसकी वजह से आपको भूले ना। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि एग्जाम आपको सुबह के टाइमिंग पे होने वाला है, यानी कि आपका 9 AM से चालू होगा, 9 AM से, ठीक, और आपका 12 बजे तक चलेगा, दोपहर में 12 बजे तक, ठीक है, 12 नून तक चलेगा। ठीक, नून तक चलेगा, यानी कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। वैसे आपको एक वीडियो यहां पे दिख रहा होगा, इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल वीडियो बताया है A to Z, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, हर बातें मैंने इसमें कवर किया, तो आप पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात कर लेते हैं सर फॉर्म फी कितना है। ठीक, अच्छा, फॉर्म फी में मैं बात कर लूं तो अगर आप जनरल हो या फिर आप जनरल में जो स्पेशल कैटेगरी होता है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि आपको पता है जनरल में जो लोग थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनकी कुछ क्राइटेरिया आप देखिएगा, जनरल में एक स्पेशल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस भी होते हैं। तो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म फी 2000 रुपया है, 2000। सेकंड बात करें, अगर आप एससी हो या एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है, तो आपका फॉर्म फी 1000 रुपया होगा, 1000। वहीं तीसरा नंबर पे बात करें, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर आप कश्मीरी पंडित हो या फिर आप कश्मीरी हिंदू हो तो भी आपका फॉर्म फी 1000 रुपया ही लगेगा। अगर आप फॉरेनर हो तो आपका 12,000 रुपया फी लगेगा। अगर आप फॉरेनर हो तो आपका 12,000 रुपया फॉर्म फी लगेगा। तो स्टूडेंट ये तो रहा फॉर्म फी, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो इस हिसाब से आप पैसा देकर, ठीक है ना, आप फॉर्म भरिए। आगे बढ़ते स्टूडेंट, अब हम जो कि बात किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, कौन कौन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरना चाहिए और किसे किसे नहीं भी भरना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसे किसे भरना चाहिए। तो सबसे पहला, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं या जेई का एग्जाम दे रहे हैं और उनका नंबर ज्यादा आ रहा है, यानी कि 500 प्लस आ रहा है या मान के चलिए 480 तक भी आ रहा है, वो इस फॉर्म को जरूर भरें, उनके निकलने का चांस है। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि नीट के पेपर से थोड़ा हाई और आपका जो जेई एडवांस का पेपर है उससे लो लेवल का होता है, आप ये जान लीजिए, ठीक है ना। तो जिसका नीट में और जेई में अच्छे नंबर आ रहा है, पहला, तो जिसका नीट और जेई में अच्छे नंबर आ रहे हैं, पहला। दूसरा, जिनका सपना है कि हम आगे चल के पीएचडी करें या फिर प्रोफेसर बने या फिर साइंटिस्ट बने या फिर रिसर्चर, जो कि साइंटिस्ट से ही मिलता जुलता है, जिनका सपना ये शुरू से रहा है वही इस फील्ड में जाएं, जिनका सपना नहीं रहा है वो इस फील्ड में ना जाए, वो जो अपना पहले से सपना बुने हुए हैं उसी पे काम करें, ठीक है ना। तो देख लो स्टूडेंट, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं वो जाएं। तीसरा, अगर हम पॉइंट की बात कर लें, या फिर आपका सपना अब्रॉड जाना हो, अब्रॉड अच्छे स्कॉलरशिप के साथ आप पीएचडी करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, ठीक है, या साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो भी आप इस फॉर्म को भरिए। अगर आपको अब्रॉड जाने का सपना है, विदेश जाने का सपना है, साइंटिस्ट बनके, रिसर्चर बनके या प्रोफेसर बनके या पीएचडी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 स्टूडेंट यानी कि जिनका नीट और जेईई में अच्छे स्कोर आते हो, जो साइंटिस्ट, रिसर्चर, प्रोफेसर या पीएचडी करना चाहता हो भारत में ही, ठीक है, या फिर अब्रॉड जाने का सपना हो, वो इस फॉर्म को जरूर भरे। इसके बाद होगा कि कौन कौन इस फॉर्म को ना भरे। तो पहला, किसको नहीं भरना चाहिए, जिसका नीट में या जेईई में कम नंबर आते हो। जैसे नीट की बात अगर मैं कर दूं तो आपका 200, 250, ठीक है ना, 150, यहीं तक अगर आप 300 तक मैक्सिमम है तो भी आप इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि ये टफ पेपर उससे होगा, ठीक है ना। नीट या जेईई में कम नंबर आते हो। अच्छा, दूसरा,
जिसका सपना शुरू से नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स करने का है, पैरामेडिकल, और उनकी तैयारी भी इसी लेवल की है, ठीक है ना, वो भी इस फॉर्म को ना भरें। तीसरा, अगर आप बहुत पहले पास आउट हो क्लास 12th, जैसे मान लीजिए आप 2024 के पहले पास आउट हो, 2023 के, 2022 के, इन सब के, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये 2-3 बातें आप ध्यान दीजिए। नीट और जेईई में कम मार्क्स आते हो, नर्सिंग या पैरामेडिकल आपका सपना रहा और इसी लेवल की आपकी तैयारी है तो भी नहीं भर सकते हो, या बहुत पहले कि आप क्लास 12 पास आउट हो तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने सारी बातें कवर किया जो कि मैंने थंबनेल पे लिखा भी था कि मैं शेड्यूल बताऊंगा, फॉर्म फी बताऊंगा और किस किस स्टूडेंट को फॉर्म भरना चाहिए, किसे नहीं भरना चाहिए ये भी बताऊंगा। सारी बातें मैंने बताया। पहली बात, आपको नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, चाहे आईआईटी से संबंधित यानी कि इस एग्जाम से संबंधित या किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई डाउट हो तो आप 200 रुपए पेमेंट करके बात कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म भराना हम लोगों से आईआईटी का या नेक्स्ट का तो 1000 रुपया चार्ज देके आप हम लोगों से फॉर्म भी भरा सकते हो। हम लोग फॉर्म भी भरते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना है। एक बात और है कि अगर आपको कंपैरिजन पे वीडियो चाहिए कि सर हमारे लिए नेक्स्ट एग्जाम अच्छा है या आईआईटी एग्जाम अच्छा है, क्योंकि इन दोनों से साइंटिस्ट ही बनते हैं, इन कौन सा एग्जाम अच्छा है, अगर आपको इस पर कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं बना दूंगा। बस आप लिख दीजिएगा नेक्स्ट वर्सेस आईआईटी या आइजर वर्सेस नाइजर, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करिए, हमको कमेंट्स का इंतजार रहेगा।